बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी वाच डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर MA रज़ा आज का हमारा जो लेक्चर है वो ऑन डिमांड लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 4 पेज नंबर 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। जूलिया ए कारने, हमने चूँकि लास्ट जो है वो पेज के ऊपर नज़म पढ़ी थी, तो उस पोएम की जो राइटर हैं उस पोएम की जो पोएट हैं, उस पोएम को जो लिखने वाली शायरा हैं वो उनका नाम क्या है जी? जूलिया ए कारने। जूलिया ए कारने जो है वाज एन अमेरिकन एजुकेटर। वो जो है बेसिकली अमरीकी एजुकेटर, यानी इसके दो माना मुराद है। अमरीकी पढ़ी लिखी भी हो सकता है और अमरीकी उस्ताद भी हो सकता है। एंड पोएट और शायरा। दिस पोएम इज़ अ राइम एंड this poem is a rhyme and highlights the importance of little things। ये पोएम जो है वो काफ़िया पर मबनी है या मौकूफ़ पोएम है, यानी कि इसके अंदर जो है ना वो कवाफ़ी मौजूद है। ठीक है जी। और यानी बंद की हुई है कवाफ़ी के ज़रिए से। द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटल थिंग्स, जिसके बारे में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो है ना वो बताया गया है। इट टीचेस, ये रहनुमाई करती है, ये सिखाती है, ये तालीम देती है हमें दैट लिटल थिंग्स के छोटी चीज़ें आर नॉट यूज़लेस, कि वो बेकार नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर, टीनी और टाइनी दोनों तरह से पढ़ा जाता है। और अब एग्जैक्ट इसको जो है ना वो अगर चूँकि ये 4 क्लास के बच्चे हैं तो इतना ज़्यादा इसमें जो है ना वो स्पोकन का नहीं होगा। 7th 8th या 9th क्लास के होते हैं तो फिर हम इसके ऊपर जो है ना वो कुछ टाइम लगा लेते कि ये ब्रिटिश और जो है ना वो अमेरिकन और जॉर्जियन एक्सेंट के एतबार से क्या होगा। 4 क्लास के अंदर है तो आप मज़ीद जो है ना वो मतलब है कि दोनों तरह से पढ़ाया जाता है। तो टीनी और टाइनी। टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी का छोटा सा कतरा, एंड ग्रेन्स और जो ज़र्रा है ऑफ सैंड, रेत का, मेक बिग ओशंस, वो बड़े बड़े समंदरों को बनाता है, एंड प्लेजेंट लैंड, और खूबसूरत खुशगवार जो है वो ज़मीन को। इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरीके से, आवर लिटल डीड्स, हमारी जो छोटे छोटे काम है, ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी के, रहमदिली के, कर्म करने के, एंड स्मॉल वर्ड्स, और छोटे छोटे अल्फाज, ऑफ लव, मोहब्बत के, कैन मेक आवर वर्ल्ड, वो बना देते हैं हमारी दुनिया को अ ब्यूटीफुल प्लेस, एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो जगह, टू लिव, रहने के लिए, टू लिव इन प्रपोजिशन लगी हुई है साथ, रहने के लिए। वी शुड नॉट लुक डाउन, हमें नीचे नहीं देखना चाहिए, अपॉन लिटिल थिंग्स, छोटी चीज़ों के बारे में। एवरीथिंग हैज़ इट्स इम्पोर्टेंट। लुक डाउन से मुराद यहाँ पे ये जो है ना फ्रेजर वर्ब यूज़ हुआ है, यानी हमें छोटी चीज़ों के बारे में इतना हकारत से नहीं देखना चाहिए। एवरीथिंग हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस, हर एक की एक अपनी अहमियत है। नो मैटर, ये जो है ना वो चीज़ अहम नहीं है, हाउ लिटिल इट मे बी, कि वो कितनी छोटी है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकसेस, जल्दी से कर लेते हैं जी। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकसेस, रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आई एम ग्रेटफुल, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं उर्दू के अंदर जो है आप लोगों को बताता होता हूँ। याद रख लीजिए कि मशकूर और मफूल, ये बात ज़हन में रख लीजिए कि मशकूर और मफूल दोनों एक वज़न पे हैं। मफूल जिस पर काम किया जाए और मशकूर जिसका शुक्रिया अदा किया जाए, और जो शुक्रिया अदा करने वाला होता है वो शुक्रगुजार होता है। यू आर ट्रू फ्रेंड, आप बड़े जो है वो हकीकी और सच्चे दोस्त हैं। यू आर अ ब्लेसिंग, आप तो एक नेमत हैं। यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल, आप बड़े ही जो है वो हेल्पफुल हैं। यू आर ग्रेट, आप बहुत अजीम हैं। कंप्रीहेंशन फोकस की तरफ जाने से पहले रीड मी, मुझे पढ़िए का जो है ना वो नुक्ता पहले पढ़ लेते हैं। इन द पोएम के अंदर द लेटर हाईलाइटेड, जो हाईलाइट किए गए लेटर्स हैं इन द ब्लू कलर से, आर डायग्राफ्स, वो डायग्राफ्स हैं, एंड इन ग्रीन आर ट्राईग्राफ्स, और जो ग्रीन है वो ट्राईग्राफ्स हैं। अ डायग्राफ इज़ अ सिंगल साउंड रिप्रेजेंटेड बाई 2 लेटर, 2 लेटर्स के ज़रिए अगर एक जो है ना वो साउंड दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल,
जैसे PRCH और SH और इस तरह जो है वो ये डायग्राफ होते हैं। और अगर and by two letters. A trigraph is a single sound represented by three letters. For example, THE, for example, NES, एंड हम इसको मज़ीद आगे जो है ना वो पढ़ते हैं कम्प्रीहेंशन फोकस के अंदर। कम्प्रीहेंशन फोकस तफहीम इबारत, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए हुए सवालात के जवाब लिखिए। हु रोड दिस पोएम, जूलिया ए कार रोड दिस पोएम। रोड द पोएम कर लेंगे तब भी ठीक है, दिस पोएम कर लेंगे तब भी ठीक है। हाउ डू लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक आवर लाइफ हैप्पी। हाउ लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, कैसे जो है वो अच्छाई के छोटे छोटे काम जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बना देते हैं। बिकॉज दे मेक अस एटर्नल हैप्पी एंड बिकॉज ये भी आप कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। बिकॉज काइंडनेस नेवर बी अनरिवॉर्डेड, नेवर बी अनरिवॉर्डेड, ये भी हो सकता है। सो दे मेक आवर लाइफ हैप्पी। एक्सप्लेन दीज लाइन्स इन योर ओन वर्ड्स। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, ये मैं पिछले पेज के ऊपर आपको जो है वो करवा के आया हुआ हूँ। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक आवर अर्थ एंड एडन लाइक द हेवन अबव। ये मैं लव और अबव जो है ना यहाँ पे क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं जी। मेक एट लीस्ट टू वर्ड्स ईच विद द गिवन डायग्राफ PR और CH, ठीक है जी। इनसे जो है वो वर्ड बनाने। एंड ट्राईग्राफ जो CHE से तो जो है ना वो स्केजुअल बन जाता है, जिसे आप शेड्यूल भी पढ़ते होते हैं। और SQU से स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायरल भी बन जाता है। और SCH से जो है वो WIS नहीं, हाँ SCHOOL स्कूल भी बन जाता है। और PR से जो है ना वो प्रोटीन एंड CH से क्लोरीन और CHILD चाइल्ड और PROSE प्रोज नहीं, इसमें आपने एक वर्ड बनाना है तो इसमें एग्जैक्ट R की भी आवाज़ आ रही है, तो आप इसमें जो है ना वो हम करेंगे चलिए इसका मैं आपको ना कमेंट कर दूंगा, या आपके जहन में है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर बाकी लोगों की जो है ना इससे इस्लाह हो जाएगी। फिनिक्स फोकस जो है वो सौती महारतें, हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड जी। रिकॉल द फॉलोइंग वर्ड्स। हार्ड साउंड ऑफ द लेटर C, कैट, कैंडल, कैरेट, क्रैब एंड क्लम। ये सारे के सारे क्या हैं जी, हार्ड साउंड है। अगर आप C से काफ की आवाज़ निकालेंगे तो हार्ड साउंड होगा, और C से अगर सीन की आवाज़ या से की आवाज़ निकालेंगे तो वो सॉफ्ट साउंड होगा। टीचिंग पॉइंट मौलाना नुक्ता जल्दी से पढ़ लेते हैं जी। डिस्कस द एक्सप्रेशन गिवन अबव। एक्सप्रेशंस बताइए जो ऊपर दिए हुए हैं। टेल द स्टूडेंट्स, बच्चों को बताइए। हाउ वी शुड कम्युनिकेट, के कैसे हम रब्ता करते हैं। विद अदर्स, दूसरों के साथ। अकॉर्डिंग टू द एज के हिसाब से। जेंडर के हिसाब से। एंड स्टेटस ऑफ द एड्रेसी, और मुखातब के जो है वो अलकाबात के एतबार से और उसके जो है वो स्टेटस के एतबार से। डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का ऑन डिमांड लेक्चर। नए लेक्चर के साथ बड़ा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।